हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के हम अपने इस वीडियो में सीखेंगे हैज, हैव और हैड का प्रयोग। हैव और हैड का प्रयोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, आज हैज, हैव और हैड का प्रयोग हम मेन वर्ब की तरह भी करते हैं। जहाँ पर कोई टेंस ना हो, कोई सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य ना हो रहा हो, वहाँ पर भी हम हैज, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। ऐसे सेंटेंसेज में जहाँ पर टेंस नहीं होता, वहाँ हैज, हैव और हैड मेन वर्ब की तरह कार्य करता है। तो आइए देखते हैं हैज और हैव और हैड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह कहाँ पर करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हैज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। हैज का प्रयोग जब इसको मेन वर्ब की तरह प्रयोग करेंगे हम, तो इसकी हिंदी होगी पास। जैसे कोई चीज़ हमारे पास में हो, उसको बताने के लिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। और हैज का प्रयोग किसके साथ में किया जाएगा? ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही हैज का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमको कहना हो राम के पास एक कार है। राम के पास एक कार है। तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, बस बताया जा रहा है राम के पास कोई वस्तु है। तो हमारे पास कोई वस्तु होगी, तो उसको बताने के लिए हम हैज का यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, राम हैज ए कार। राम हैज ए कार। राम के पास एक कार है। राम के पास एक कार है, सॉरी। तो कोई भी चीज़ हमारे पोजीशन में होगी, हमारे पास होगी, उसको बताने के लिए हम हैज का यूज करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसी तरह से कहना हो उसके पास दो किताबें हैं। उसके पास दो किताबें हैं। तो पोजीशन की बात हो रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ पोजीशन की बात बताई जा रही है कि उसके पास सब्जेक्ट है हमारा, उसके पास दो किताबें हैं। तो उसके की इंग्लिश होती है ही। ही मीन्स वह या उसके। अगर मैस्कुलिन जेंडर होगा तो ही, और अगर फेमिनिन जेंडर होगा तो उसके लिए कहेंगे शी। तो हम लिखेंगे ही हैज टू बुक्स। ही हैज टू बुक्स। उसके पास दो किताबें हैं। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं, मेरे भाई के पास एक मोबाइल फोन है। मेरे भाई के पास एक मोबाइल फोन है। तो मेरे भाई के पास एक मोबाइल फोन है, यहाँ मेरा भाई सब्जेक्ट है और इसके द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसके बारे में कोई बात बताई जा रही है, यानी इसके पोजीशन में इसके पास में एक मोबाइल फ़ोन है। तो जब पास की बात होगी तो हम हैड, हैव और हैड का यूज़ एज अ मेन वर्ब करेंगे। तो मेरा भाई एक थर्ड पर्सन के लिए हम लिखेंगे हैज का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे माई ब्रदर हैज ए मोबाइल फोन। माई ब्रदर हैज ए मोबाइल फोन। मेरे भाई के पास एक मोबाइल फोन है। या इसी तरह से कहना हो उसके पास तीन शर्ट है। उसके पास तीन शर्ट है। शर्ट एक इंग्लिश वर्ड है जिसकी हिंदी होती है कमीज। उसके पास तीन शर्ट। तो हमको इसकी अंग्रेजी अगर बनानी हो तो थर्ड पर्सन ही, किसी मैस्कुलिन जेंडर के बारे में बात होने को तो ही लिखेंगे।
फेमिनिन जेंडर के बारे में बात होगी तो शी लिखेंगे, ही हैज 3 शर्ट्स। तो आप देख रहे हैं हैज का यूज पास्ट के सेंस में किया जाता है जब सेंटेंस हमारा सिंपल हो, सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य ना किया जा रहा हो, उसके बारे में कोई बात बताई जा रही हो। वन मोर सेंटेंस, तुम्हारे पिता के पास एक बड़ी कार है। तुम्हारे पिता के पास एक बड़ी कार है। तुम्हारे पिता के पास एक बड़ी कार है। तो देखेंगे सब्जेक्ट जो है तुम्हारे पिता, थर्ड पर्सन, इनके द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इनके पोजीशन की बात बताई जाए, इनके पास कोई चीज है, तो पास के लिए हम लिखेंगे यो, हैज का यूज करेंगे योर फादर, तुम्हारे पिता, हैज योर फादर। यहाँ योर से कंफ्यूज नहीं होना है, सब्जेक्ट हमारा है थर्ड पर्सन, फादर की बात हो रही है, तुम्हारे पिता, तो योर फादर हैज ए बिग कार। योर फादर हैज ए बिग कार। तो इस तरह से हमने देखा कि हैज का यूज पास्ट के सेंस में कैसे करते हैं। हैज का यूज पास्ट के सेंस में हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जैसे ही, शी, इट, नेम, और जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम एज का प्रयोग पास्ट के सेंस में करेंगे। तो उम्मीद है इतना आपको समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं हैव का यूज हम किसके साथ में करते हैं। हैव का यूज भी पास्ट के सेंस में किया जाता है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोगों को लिखना हो तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। हैव का देखते हैं हैव किसके सेंस में और पास्ट के सेंस में कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आइए देखते हैं हैव का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। और इससे पहले कि मैं आपको हैव का प्रयोग बताऊं, हैज का प्रयोग और कहाँ करते हैं ये बता देता हूँ। हैज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह भी किया जाता है। हैज का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब करते हैं। अभी इसके पहले बताया कि हैज का प्रयोग मेन वर्ब की तरह किस तरह करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब करते हैं। जैसे कि हमको कहना हो वह घर चला गया, वह घर चला गया। यहाँ सब्जेक्ट के जो हमारा करता है वह इसके द्वारा कोई एक्शन हो रहा है, तो जब एक्शन होगा तो वो टेंस का सेंटेंस हो जाएगा, तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं रह जाएगा। तो इसको हम टेंस के में बनाएंगे, वह घर चला गया है या वह घर जा चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान होती है चुका है, चुकी है या चुके हैं होता है, और इस तरह से भी होता है लिया है, दिया है, गया है, आया है। तो वह घर चला गया, तो इसका सेंटेंस, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हमको अगर करना होगा तो हम इस तरह से करेंगे, ही हैज, और हैज के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ही हैज गॉन। गो का थर्ड फॉर्म, ही हैज गॉन टू होम, वह घर चला गया। या इसी तरह से कहना हो रोहन ने खाना खा लिया है या रोहन खाना खा चुका है, रोहन ने खाना खा लिया, रोहन ने खाना खा लिया। इस सेंटेंस का हमको ट्रांसलेशन करना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा रोहन, रोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ हम हैज का यूज करते हैं और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। रोहन हैज ईटन द फूड,
रोहन हैज ईटन द फूड। तो इस तरह से टेंस के सेंटेंसेस में भी हम हैज का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया हैज का प्रयोग कि हैज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में थर्ड पर्सन ही शी इट नेम के साथ, और टेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। तो आइए देखते हैं अब हैव का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। हैव की भी हिंदी पास होती है, लेकिन इसको हम फर्स्ट पर्सन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं हैव का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। हैव का मतलब भी, हैव की मीनिंग भी पास ही होती है, पास के सेंस में भी इसका भी प्रयोग किया जाता है। हैव हैव का यूज करते हैं हम फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है आई, वी, और जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है यू, थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आई, वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह जहां पर हमने हैज का प्रयोग किया था, उसी तरह हम हैव का प्रयोग करेंगे, बस आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे हमको कहना हो मेरे पास 3 दोस्त हैं, मेरे पास 3 दोस्त हैं। तो देखेंगे यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा सिंपल सेंटेंस का ये सिंपल सेंटेंस का ये सेंटेंस है। मेरे पास 3 दोस्त हैं, सब्जेक्ट है मेरे, और मेरे सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है इसके द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे की जो इंग्लिश होगी माई नहीं होगी, इसकी इंग्लिश होगी आई। तो लिखेंगे आई हैव, अब फर्स्ट पर्सन जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है आई, वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज करेंगे। आई हैव 3 फ्रेंड्स। अब फ्रेंड एक से ज्यादा है, तो इसके लास्ट में एस जोड़ेंगे, सिंगुलर से प्लूरल, किसी भी नाम को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में यस या ईएस जोड़ते हैं। तो लिखेंगे आई हैव 3 फ्रेंड्स, मेरे पास 3 दोस्त हैं। इसी तरह लिखना हो हमको हमारे पास अच्छी किताबें हैं, सब्जेक्ट है हमारा हमारे, फर्स्ट पर्सन वी, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट वी के साथ हम हैव का यूज करेंगे। तो लिखेंगे वी हैव, वी हैव। यहीं पर अगर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होता तो हम हैज लिखते, वी हैव गुड बुक्स, किताबों की संख्या 1 से ज़्यादा है, एस जोड़ेंगे, हमारे पास अच्छी किताबें हैं। इसी तरह लिखना हो तुम्हारे पास एक बड़ा घर है, तुम्हारे पास एक बड़ा घर है। तो सब्जेक्ट है हमारा तुम्हारे, इसके द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है, एक सिंपल सेंटेंस के बारे में बात हो रही है, इसके पोजीशन की बात हो रही है, इसके द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर आई, वी, यू, यू आया हुआ है, और यू सेकेंड पर्सन का एक प्रोनाउन है, इसके साथ हम हैव का यूज करते हैं। तो लिखेंगे यू हैव ए बिग होम, यू हैव ए बिग होम, तुम्हारे पास एक बड़ा घर है। इसी तरह से थर्ड पर्सन का जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, सॉरी प्लूरल प्रोनाउन होता है दे, उनके, उनके पास
अपनी कारें हैं, उनके पास अपनी कारें, उनके पास अपनी कारें हैं। तो सब्जेक्ट है हमारा उनके, उनके या वे, दोनों की मीनिंग सेम होती है, दोनों को दे कहते हैं। तो लिखेंगे दे, दे थर्ड थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ हमको हैव का यूज करना है। तो लिखेंगे दे हैव। अब दे का पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो होता है दियर। दे हैव दियर कार्स, दे हैव दियर कार्स, एक से ज़्यादा कारें हैं। नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसके लास्ट में यस या ईएस जोड़ते हैं। दे हैव दियर कार्स, उनके पास अपनी कारें हैं। या इसी तरह से मेरे पास, मेरे पास एक सुंदर घड़ी है, मेरे पास एक सुंदर घड़ी है। सब्जेक्ट है हमारा मेरे पास, इसकी इंग्लिश होगी आई। मेरे पास एक सुंदर घड़ी है, तो इसको लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा आई, आई के साथ हमको जो यूज करना है वो यूज करना है हैव। तो लिखेंगे आई हैव ए, सुंदर की इंग्लिश लिखेंगे ब्यूटीफुल। आई हैव ए ब्यूटीफुल वॉच, आई हैव ए ब्यूटीफुल वॉच, मेरे पास एक सुंदर घड़ी है। तो ही शी इट देम के साथ हम हैज का यूज करेंगे, और आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज करेंगे पास के सेंस के लिए, अगर हमारे पास कोई चीज है। अब देखते हैं हैव का यूज और कहां पर करते हैं। हैव का यूज, हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, जब इसके साथ कोई मेन वर्ब आती है। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। आगे के वीडियोस में हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जुड़े रहिए आप चैनल के साथ, हमारे साथ। मैं खाना खा चुका हूं, तो लिखेंगे आई हैव ईटेन। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब टेंस में हम इसका यूज करते हैं, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। आई हैव ईटेन द फूड। तो इस तरह से टेंस में इसका यूज किया जाता है। तो हमने देखा कि हैव का यूज कहां पर करते हैं, एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब। आइए देखते हैं हैड का यूज हम कहां पर करते हैं और कैसे करते हैं। मिटा दे रहा हूं मैं इसको, अगर आपको लिखना है तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। आइए देख लेते हैं हैड का प्रयोग कहां पर करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, और जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो पसंद आ रही होगी। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो लाइक किया करिए, शेयर किया करिए फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर अगर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं हैड का यूज कहाँ करते हैं। हैड की जो मीनिंग होती है, इसकी भी मीनिंग होती है पास। फर्क ये है कि हम हैड और हैड का यूज प्रेजेंट में करते हैं, और हैड का यूज पास्ट में करते हैं। जैसे हमारे पास कोई चीज थी, अब हमारे पास वो चीज नहीं है, तो उसको बताने के लिए हम हैड का यूज करेंगे पास्ट की कोई चीज बताने के लिए। और हैड एक ऐसी वर्ब है, इसका यूज हम सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, या फिर सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो हमारा, सबके साथ हम हैड का यूज करते हैं। तो हम हैड का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं पास्ट की चीज को बताने के लिए, पोजीशन की बात बताने के लिए। जैसे मैं कहूं मेरे पास एक घड़ी थी, मेरे पास एक घड़ी थी, पास्ट की बात बताई जा रही है। मेरे पास घड़ी थी, बट अभी घड़ी मेरे पास नहीं है। तो इस तरह से कहेंगे इसको, आई हैड ए वॉच, आई हैड ए
वॉच, वॉच एक नाउन भी है और वॉच एक वर्ब भी है। वॉच मीन्स देखना भी होता है। आई हैड ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी थी। इसी तरह कहना हो शिवकार के पास एक बाइक थी। शिवकार के पास एक बाइक थी। पास्ट की बात हो रही है, बाइक अभी नहीं है, उसके पास थी। अगर प्रेजेंट की बात बतानी होती है कि शिवकार के पास एक बाइक है तो हम हैज का यूज करते। या पास्ट की बात बतानी है हमको तो लिखेंगे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे शिवकार हैड ए बाइक। शिवकार हैड ए बाइक, मोटरसाइकिल भी कहते हैं। शिवकार हैड ए बाइक। इसी तरह कहना हो सीमा के पास एक अच्छा स्वेटर था। सीमा के पास एक अच्छा स्वेटर था। उसके पास स्वेटर था, पास्ट की बात बताई जा रही है, अभी स्वेटर उसके पास नहीं है तो लिखेंगे सीमा हैड ए, यहाँ स्वेटर की विशेषता अच्छा तो यहाँ लिखेंगे नाइस। आप ब्यूटीफुल भी लिख सकते हैं। सीमा हैड ए नाइस स्वेटर, स्वेट से बना स्वेटर। सीमा हैड ए स्वेटर। इसी तरह उसको कहना हो मेरे दोस्त के पास एक बड़ा मोबाइल फोन था। मेरे दोस्त के पास एक बड़ा मोबाइल फोन था। पास्ट की बात है, पहले कभी था अभी नहीं है। अगर प्रेजेंट की बात होती है तो हम हैज या हैड का यूज करते हैं। पास्ट की बात हो रही है तो लिखेंगे माई फ्रेंड हैड ए बिग मोबाइल फोन। माई फ्रेंड हैड ए बिग मोबाइल फोन। आप लोगों को यह पता होगा गाड़ियों के भी मोबाइल कहा जाता है, ऑटोमोबाइल। इसीलिए जब भी लिखें मोबाइल फ़ोन साथ में लिखें, सिर्फ मोबाइल ना लिखें, साथ में फ़ोन भी लिखें। एक बड़ा मोबाइल फ़ोन था। मेरे दोस्त के पास एक बड़ा मोबाइल फ़ोन था। इसी तरह से कहना हो तुम्हारे पास मेरी किताब थी। तुम्हारे पास मेरी किताब थी। पास्ट की बात है, किताब थी, किताब अभी नहीं है। अगर किताब से लिखा होता तुम्हारे पास मेरी किताब है तो लिखते यू हैव माई बुक, लेकिन यहाँ थी। पास्ट की बात है लिखेंगे यू हैड माई बुक, यू हैड माई बुक। तो ये तो हुआ कि पास्ट के सेंस में जब इसका यूज करते हैं हैड का तो ये मेन वर्ब की तरह यूज की जाती है। और हैड का यूज हम पास्ट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं। इसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य हो रहा हो, कोई एक्शन हो रहा हो तो पास्ट परफेक्ट में जैसे मैंने खाना खा लिया था या खा चुका था। लास्ट में उसके लिया था या चुका था ऐसा कुछ करके आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। मैंने खाना खा लिया था।
तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक कार्य हो रहा है खाना खाने का। तो जब कार्य होगा तो टेंस का सेंटेंस रहेगा, सिंपल सेंटेंस नहीं रह जाएगा। तो इसको लिखेंगे आई हैड ईटेन द फूड। आई हैड ईटेन द फूड, मैंने खाना खा लिया था। इसी तरह से उसने मुझे देख लिया था। उसने मुझे देख लिया था। तो ये भी एक टेंस का सेंटेंस है। इसमें वर्ब यूज की गई है, मेन वर्ब। यहाँ कार्य हो रहा है देखने का। तो इसको इस तरह से लिखेंगे ही हैड। अगर मैस्कुलिन जेंडर होगा तो ही लिखेंगे, फेमिनिन जेंडर होगा तो शी लिखेंगे। ही हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। He had seen me। उसने मुझे देख लिया था। तो फ्रेंड्स, आज की इस छोटी सी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हैज, हैव और हैड का यूज़ कैसे करते हैं सिंपल सेंटेंसेज में, और टेंस के सेंटेंसेज में उसका प्रयोग कैसे करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए ऐसी ही नई नई वीडियोस के लिए। थैंक यू, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।